बजट घोषणाओं का कोटा में व्यापक असर देखने को मिल रहा है। उद्यम और कारोबारी वर्ग में अंतरिम बजट को लेकर खुशी है और बजट में उम्मीद की गई है कि विमानन और रेलवे सेक्टर को मजबूती देने के लिए प्रोजेक्ट्स कोटा की तरक्की में भी मील का पत्थर साबित होंगे। मोदी सरकार का अंतरिम बजट आज लोकसभा के पटल पर रखा जा चुका है और इसके बाद किस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं कोचिंग सिटी कोटा से, यहाँ की कुछ प्रबुद्ध जन मेरे साथ है, उनसे आपकी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, बजट आ गया है, क्या वैसा बजट आया जैसे बजट की उम्मीदें थी वैसे तो ये अंतरिम बजट था? ये इंटरिम बजट था केंद्र सरकार का। इसमें आगे चुनाव आने वाले हैं 1-2 महीने बाद। सरकार चाहती तो लोक लुभावन घोषणाएं कर सकती थी, फ्री बीज दे सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया। मोदी सरकार का संकल्प है कि विकसित भारत की ओर जाना है। उस दिशा में उन्होंने इसमें एक ठोस कदम उठाए। 11.11 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रावधान किया गया है और 40,000 नए रेलवे कोचेस निर्माण करने का, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट किया गया है। लगभग 1,000 नए एयरक्राफ्ट खरीदने का इसमें प्रावधान किया गया है। तो मेरा यहाँ कोटा के जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह रहेगा कि वो ये जो एयरपोर्ट और एयरक्राफ्ट से रिलेटेड जो घोषणाएं हो रही है उनको कोटा के लिए मटेरियलाइज करवावे और कोटा के लिए रेलवे का भी नए कनेक्शन दिलवाने का प्रयास किए जाए। रेलवे और हवाई सेवा से कोटा को उम्मीद है, लेकिन उद्यमी बजट से जो उम्मीदें कर रहा था। देखिए, उद्यमियों के लिए बहुत सारे प्रावधान उन्होंने लाए हैं कि उनको अच्छा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जब कंट्री में इन्वेस्टमेंट आता है तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट इन्वेस्टमेंट जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हीं को मिलता है। लेकिन टैक्स स्लैब तो एज इट इज़ है। टैक्स स्लैब एज इट इज़ है। टैक्स स्लैब में पिछले साल ही उन्होंने अच्छा बेनिफिट दे दिया था, उसी को आगे कैरी ऑन किया है। जैसा अभी साहब ने भी बताया कि लोभ लुभावन घोषणाएं नहीं की हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। पर मैं एक चीज़ पे थोड़ी सी क्रिटिसाइज्म भी करना चाहूँगा, क्योंकि मैडम ने कहा कि हम जो कर दाता हैं उनके सपोर्ट के लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन जीएसटी में आज सबसे ज़्यादा पीड़ित ही करदाता है। इंटरेस्ट और पेनल्टी के इतने सारे केसेस हैं जहाँ पे हम एक उम्मीद कर रहे थे कि एक एमनेस्टी स्कीम सरकार की तरफ से आएगी, जो शुरुआती सालों में एमनेस्टी स्कीम तो आई नहीं और ऐसी बहुत सारी उम्मीदें हैं शायद जो अधूरी रह गई। नहीं, बहुत सारी उम्मीदें तो हम नहीं कहेंगे, इसके अंदर अधूरी रही है। सरकार ने जो बजट पेश किया है डेफिनेटली इंटरिम बजट है और जैसा लोग सोचते थे कि चुनावी घोषणाएं इसके अंदर होगी, और सरकार का जो अत्यंत सराहनीय प्रयास है कि उन्होंने कोई चुनावी घोषणा इसके अंदर नहीं की है। बहुत अच्छे प्रोविजंस जो हैं, जो सरकार की ग्रोथ है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने का, जो मोदी जी का लक्ष्य है 2047 में विकसित भारत, वो बिल्कुल इसके बजट के माध्यम से हमें बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि 2047 में विकसित भारत आता प्रतीत हो रहा है। क्योंकि जब हम किसी भी देश की आर्थिक गतिविधिता को देखते हैं और वहाँ पर जब वो फ्री वाइज बढ़ना चालू होते हैं तो वो डेफिनेटली उसका बोझ कहीं ना कहीं करदाता के ऊपर आता है। बजट लोक लुभावन तो नहीं है, लेकिन क्या बहुत राहतकारी है? राहतकारी भी नहीं है शायद। राहतकारी तो नहीं है, इंटरिम बजट है आने वाले टाइम के लिए। अभी चुनाव है 2024 में, तो ऐसा लगता है कि अब चुनाव के बाद जो घोषणा होगी वो बजट में देखा जाएगा आगे। कोटा राजस्थान के लिए कुछ दिखा गया आपको बजट में? कोटा राजस्थान के लिए वैसे तो खास नहीं है, वैसे तो पूरा भारत के लिए ज़्यादा अच्छा है और आगे आने वाले समय में ये बजट बहुत ही अच्छा लाभकारी रहेगा। तो देखिए, विकसित भारत की तरफ बजट के कदम बढ़ेंगे, ऐसी इस बजट से अपेक्षाएं हैं, लेकिन मिडिल क्लास सर कितना सेटिस्फाइड है इन बजट घोषणाओं से? मिडिल क्लास तक जहाँ तक सवाल है, बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे आए हैं जिससे उनको खुश होना चाहिए। जैसे रूफ टॉप सोलर की अपन बात कर रहे हैं, इवन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर भी मिडिल क्लास काफ़ी अफेक्ट होता है। रेलवेज़ का भी डेवलपमेंट हो रहा है, नए कोचेज निर्माण हो रहे हैं, तो इनडायरेक्टली वो मिडिल क्लास को भी बेनिफिट देगा। बहुत सी बजट घोषणाएं कोटा में लोगों को लुभा रही है, लोग इसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यही निकल कर आ रही है कि बजट लोक लुभावन नहीं है और भारत को एक विकसित भारत बनाने की तरफ बढ़ाने वाला ये पूरा का पूरा बजट है। तो कुल मिलाकर के बजट घोषणाओं का कोटा में भी व्यापक स्वागत हो रहा है। कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी कसक हैं जो जरूर उभर करके आ रही है, लेकिन मोटे तौर पर इस बजट को वेलकम किया जा रहा है और जो जानकार हैं वो इसको 10 में से 10 अंक तक दे रहे हैं। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा।